वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा हुई कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज सोमवार 4 सितंबर 2023 हरियाणा सरकार 14 बड़ा धमाके, फैमिली आईडी, बीपीएल राशन फ्री, बिजली बिल, गांव को तोहफा, आशा वर्कर, हरियाणा कैबिनेट मंत्री, सनसनीखेज आरोप, सनसनीखेज खुलासे, दुष्कर्म का प्रयास माननीय हरियाणा प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने करने का काम किया। साथियों, हरियाणा सरकार 10 अन्य धमाकेदार आदेश, इन सभी पर विस्तार से संवाद में चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज, सटीक व विश्वसनीय देने का काम करते हैं। आपका बड़ा प्यार व सहयोग मुझे मिला है, उम्मीद है ऐसे ही प्यार व सहयोग बनाए रखेंगे। और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा का लिंक दे दिया, आप मेरे साथ वहां जरूर जुड़े। यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप ये नहीं कह सकते भाई मुझे पता नहीं चला कब फैमिली आईडी की अपडेट आई, कब बीपीएल की आई, कब आयुष्मान कार्ड की आई, कब राशन कार्ड की आई। या तो आप मेरे साथ जुड़े नहीं या फिर मेरे को देखते नहीं। सबसे पहले अब बात करते हैं मानसून की। 6 सितंबर से हरियाणा के अंदर मानसून में बदलाव, मौसम में बदलाव होगा। 9 तक बारिश की संभावना। 24 घंटे में चक्रवात कम दबाव के क्षेत्र में होगा तब्दील। 1 माह से मानसून की गतिविधियां सुस्त हैं, हालांकि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव होगा। हरियाणा, एनसीआर व दिल्ली पर 6 से 9 सितंबर के दौरान पूर्वी व दक्षिणी हिस्सों पर बारिश होने की संभावना है। साथ ही कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तरी हिस्सों में भी हल्की बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 6 से 9 तारीख के बीच हरियाणा में बारिश देखने को मिल सकती है। कोच बोली, मंत्री संदीप सिंह ने बेड पर धकेला, टी शर्ट उठा, जबरदस्ती की। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश शैलजा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। क्या सीएम आप भी कहेंगे इस्तीफा नहीं लेंगे शैलजा? छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला कोच का वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने सनसनीखेज खुलासे किए। हरियाणा प्रदेश सरकार को कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश सरकार की नैतिकता पता नहीं कहां चली गई। सरकार को अब तक इस पे इस्तीफा कर लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि ये आरोप है, अनर्गल आरोप है। अनर्गल आरोप पब्लिकली मीडिया डोमेन में इस तरह नहीं लगाए जाते। यहां महिला कोच बोली, मेरे को उसने डॉक्यूमेंट चेक करने के बहाने अपने घर बुलाया। मैंने स्टाफ से वॉशरूम पूछा, जो ऑफिशियल था स्टाफ वाले मुझे बेडरूम के बाथरूम के अंदर ले गए। जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली तो मंत्री संदीप सिंह खड़े हो गए। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ा, वहीं सामने बेड पर था, जोर से बेड पर पुश किया, खुद भी बेड पर आ गया। मेरी टी शर्ट पकड़कर ऊपर करने की कोशिश की, नजदीक आने की कोशिश की, मुझे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की, फिर मेरा हाथ पकड़ा। मैं छोड़ने की अपील करती गई रही, वो मुझे बाथरूम में ले गया। वहां लोअर नीचे कर दिया, कुंडी पहले ही लगा दी थी। उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा, मैंने विरोध किया, मैंने उसको जमकर एक थप्पड़ मारा, उसने भी मुझे थप्पड़ मारा। इस तरह आरोप लग रहे हैं और सीएम फिर भी इसको बचाने पे लगे हुए हैं। सीएम ईमानदार व्यक्ति है, अफसरशाही इसको बर्खास्त करने पे तुली हुई है। अफसरशाही ने स्पष्ट कह दिया था आपकी किरकिरी है। यह आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। इससे सरकार की छवि धूमिल होने का काम किया जा रहा है। मंत्री ने मेरा हाथ पकड़कर बेड पर धकेला, क्या दुष्कर्म का प्रयास। आज के सभी प्रिंटिंग मीडिया में प्रमुखता से प्रमुख पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है। इससे हरियाणा कि प्रदेश सरकार की नहीं, हरियाणा प्रदेश की भी साख गिराने का काम मंत्री संदीप सिंह ने किया है। ये आरोप अगर सही निकलते हैं तो इस पर दंडात्मक पूरी जो है सजा कार्रवाई होनी चाहिए संदीप सिंह पर। यदि ये आरोप नहीं लिखते हैं, सरकार को इससे फिलहाल तत्काल जितना अच्छा हो उतना बेहतर है, जितना जल्द से जल्द इससे इस्तीफा कर लिया जाए। उसके बाद जब इसकी जांच हो जाए, अगर ये दोषी नहीं निकलते हैं तो इनको जो है दोबारा मंत्री बनाया जाना चाहिए, वरना इस पर जो है इसको जेल की सजा होनी चाहिए। पूरे हरियाणा प्रदेश की जो है छवि धूमिल करने का काम मंत्री संदीप सिंह ने किया है। जब मंत्री इस तरह के काम करेंगे, अगर ये लड़की झूठ बोल रही है तो ये लड़की पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी साथियों, जिस उससे वो बोल रही है उससे लगता नहीं है, वो जिस भाव में इस सब के समक्ष जो है मीडिया के सामने आई थी, उससे लगता है कि उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तभी वो मीडिया के सामने आई है। और इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ बोलना अपने आप में मौत को दावत देना होता है। हैपेड के गोदाम में गेहूं के कट्टों पर डाला गया पानी, जांच के लिए कमेटी गठित। हरियाणा के जींद रोड स्थित हैपेड के गोदाम में राशन डिपो और स्कूल के मिड डे मील में भेजे जाने वाले गेहूं पर
पानी डालने का मामला सामने आया है। इस तरह का फ्रॉड किया जा रहा है, इसको लेकर सरकार ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। गेहूं में पानी डालने के मामले की जांच की जा रही है, इसमें दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें पानी डालने से गेहूं में वजन बढ़ जाता है, कट्टे में वजन बढ़ जाता है और आम जनता को इनसे ये सरोकार इन अधिकारियों को नहीं होता जिसने भी ये काम किया है कि इससे जो है आम जनता को कितना नुकसान होता है, गेहूं गल जाता है, गेहूं सड़ जाता है। उनको ये होता है फ्री का जा रहा है और बीपीएल वालों को जा रहा है या बच्चों के लिए स्कूल में जा रहा है, तो इसमें घपला बहुत बड़ा गबन सामने ये आया है। ये बहुत बड़ा मामला जो है ये पता चला है। गोदाम मैनेजर व इंस्पेक्टर की भूमिका पर अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। इस पर दंडात्मक कार्रवाई सरकार बहुत जल्द करने जा रही है। परिवार पहचान पत्र ने गरीब व असली हकदार को दिया हक, डॉक्टर बनवारी लाल। जनसंवाद कार्यक्रम जो है मंत्रियों के चल रहे हैं, वहां फैमिली आईडी की पूरी वो बताने का काम जो है मंत्री कर रहे हैं। फैमिली आईडी से हरियाणा प्रदेश सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड जारी करने का काम किया, बुढ़ापा पेंशन जारी करने का काम किया, फैमिली आईडी की इनकम के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया। सीएम साहब कहते हैं अब प्यासा कुएं के पास जो है नहीं जाएगा, कुआं खुद प्यासे के पास आएगा। और इस कथन को सीएम साहब ने हरियाणा प्रदेश सरकार ने चरितार्थ करने का काम किया। अब आपके घर बैठे बीपीएल बन रहे हैं, आपको सरकार के पास फार्म भरने की जरूरत नहीं है, आपकी बुढ़ापा पेंशन घर बैठे आ रही है। तो सरकार ने इस मामले में वाकई काबिल तारीफ काम किया है, लेकिन अधिकारियों की कार्य प्रणाली से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे गरीब परिवार बीपीएल से बाहर हो गए जो योग्य थे, तो उनको भी जो है सरकार ने वो दिया है कि भाई अपना एक्सक्लूसिव रीजन लगवाइए, जिनका बीपीएल नहीं बना है उनका बीपीएल बनाया जाएगा। महाग्राम योजना है, उसके तहत हरियाणा के जितने भी बड़े गांव हैं उनकी सभी जो है उसके लिए विकासों के लिए जो है द्वार हरियाणा प्रदेश सरकार ने खोल दिया है। इनकी जो सड़कों से लेकर उन तक सभी चीजों को लेकर जो है सरकार ने इनके लिए विशेष जो है बजट का प्रावधान हरियाणा सरकार ने किया है। महाग्राम योजना जिले में कुछ ही गांव होते हैं जिनकी संख्या जो महाग्राम में आते हैं। मुफ्त की घोषणाओं पर मनोहर लाल और केजरीवाल में टकराव हो गया। मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान ने कल भारतीय जनता पार्टी और सरकार को घेरने का काम किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं हरियाणा का छोरा हूं, मेरे पे भरोसा करें, मैं पंजाब और दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली आपको देने का काम करूंगा, मैं पंजाब और दिल्ली की तरह आपको मुफ्त जो है शिक्षा देने का काम करूंगा। वन नेशन वन इलेक्शन हमें नहीं चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन यानी हमें शिक्षा व तालीम चाहिए। तो इसको लेकर जो है कल बिजली फ्री का ऐलान इन्होंने किया है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान भी केजरीवाल ने किया है। यहाँ की जनता को बिजली फ्री क्यों ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल नहीं करते? हम सरकार में आएंगे, हम करके दिखाएंगे। ये जो है पूरा जो है आरोप इन्होंने यहाँ इनके जो पदाधिकारी थे आम आदमी पार्टी के, जिनका कल शपथ ग्रहण समारोह बीमारी के अंदर हुआ, उसमें ये दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित हुए थे। नूह पहुंचे G20 देशों के विदेशी मेहमान, भव्य स्वागत। शेरपा बैठक में 12 प्रारूप 176 प्रतिनिधि होंगे शामिल। 7 सितंबर तक चलेंगी बैठकें। चौथी शेरपा बैठक शुरू, हरियाणा की संस्कृति से होंगे रूबरू। ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस 25 सितंबर को इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता जो है होंगे शामिल। नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, प्रकाश सीताराम येचुरी, ओम प्रकाश चौटाला, शिवसेना नेता सहित जो है इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। इंडियन नेशनल लोकदल चाहते हैं कि वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो, लेकिन हुड्डा की तरफ से वीटो पावर लगाने के कारण, हुड्डा की नाराजगी के कारण कांग्रेस जो है इनको शामिल नहीं कर पा रही है। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष हाईकमान है, वो इंडियन नेशनल लोकदल को, इनेलो को इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहता है, लेकिन वो हुड्डा को भी नाराज नहीं करना चाहता। हुड्डा ने पूरा वीटो पावर इस पे लगा रखा है। साथियों, प्रसाद FCR बने, होम सेक्रेटरी भी रहेंगे। हरियाणा में सुबह 9 IAS का तबादला, रात में 2 के विभाग फिर बदले। प्रदेश से गुजरने वाली 104 ट्रेनें 8 से 11 तक रद्द। 35 नई दिल्ली के बजाय दूसरे स्टेशनों से चलेंगी। तो नई दिल्ली किस रूट पर? नई दिल्ली फरीदाबाद पलवल, नई दिल्ली चंडीगढ़, नई दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, नई दिल्ली गुड़गांव रेवाड़ी। तो ये जो है 104 ट्रेनें 8 से 11 तारीख तक रद्द कर दी गई हैं, जो हरियाणा के भिन्न भिन्न जिलों से निकलकर होकर गुजरती हैं। तो ये जो ट्रेनें हैं, दिल्ली G20 की बैठक है, बड़े बड़े जो है सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के अंदर रहेंगे, तो सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर जो है ये फैसला लिया गया। सरकार ने कहा लोकसभा चुनाव समय से पहले या बाद में
में करवाने का इरादा नहीं है। राहुल गांधी बोले सरकार की कवायद संघीय ढांचे के खिलाफ। केजरीवाल ने कहा लोगों को एक शिक्षा और एक इलाज मिले, लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए। सरकार ने किसान, कमेरे और मजदूर वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया। दुष्यंत चौटाला कल देर रात 1:30 बजे तक जो है दुष्यंत चौटाला ने जनता जनसंवाद कार्यक्रम किया। आज पात्रता पूरी होने पर घर बैठे मिल रहा है पेंशन योजनाओं का लाभ। सभी योजनाओं का जो लाभ है वो घर बैठे आपको दिया जा रहा है। वीरेंद्र सिंह ने डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला पर जो है कड़ा प्रहार किया है। उचाना से इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे दुष्यंत चौटाला, ये वीरेंद्र सिंह ने कहा है। देवीलाल के नाम पर उचाना के लोगों को बहका कर वोट ले गए दुष्यंत प्रेमलता। दुष्यंत ने टेके सरकार के आगे घुटने, 5100 नहीं हुई पेंशन, तो इसको लेकर जो है पूरा का पूरा इन्होंने उचाना के अंदर पूरे परिवार ने, वीरेंद्र सिंह ने कार्यक्रम किए और उसमें कहा कि इन्होंने सरकार के आगे घुटने टेक दिए। 5100 इनका पेंशन का वादा था, उनसे उसका पूछिए कि इन्होंने घुटने क्यों टेके हैं। आज सरकार जल्द फैसला दे वरना आंदोलन तेज करेंगी आशा वर्कर्स। रविवार को भी धरने पर बैठकर गरजी आशा वर्कर्स। 8 अगस्त से ये धरने पर बैठी हुई हैं और ये अपनी जो है वेतन बढ़ोतरी को लेकर जो है ये आंदोलन कर रही हैं। हरियाणा सरकार का कहना है कि इनका वेतन पूरे प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्करों को हरियाणा में है। इनकी मांगे ठीक नहीं है। पन्ना प्रमुखों को चुनौती देंगे कांग्रेस के सेक्टर इंचार्ज। संगठन के लिहाज से भाजपा मजबूत, आपका भी बड़ा संगठन। पहली बार बदला जा रहा कांग्रेस का संगठन स्वरूप। 5000 रुपए लेकर 30 मिनट में दे देते थे नया आधार कार्ड। कल ही बहुत बड़ा गिरोह जो है पकड़ने का काम हरियाणा पुलिस ने किया। आधार कार्ड, फैमिली आईडी, बीपीएल, ये बहुत बड़ा फर्जी गिरोह। पैन कार्ड का करोड़ों रुपए इन्होंने जो है इस फर्जीवाड़े से कर लिए थे। पूरा जो है मोहर, विधायक, सांसद, अधिकारी, सभी चंडीगढ़ की सारी फर्जी मोहर, लेटर पैड इन्होंने तैयार कर रखे थे। तो इस पे जो है सीएससी सेंटर पर ये खिला करने का काम करते थे। इनकी पूरे हरियाणा के अंदर इनका ब्रांच था। विदेशी मेहमानों से ना हो झपटमारी, विशेष टीमें की तैनात। बदमाश किए जा रहे पाबंद। नई दिल्ली के बदमाशों को थाने में रोज हाजिरी लगाने के आदेश। खालिस्तान और मणिपुर हिंसा को लेकर माहौल बिगाड़ने के पुलिस को मिले इनपुट, सुरक्षा बढ़ाई। मेट्रो स्टेशनों व ऐतिहासिक इमारतों पर लिखे जा सकते हैं देश विरोधी नारे। मेट्रो में 200 रुपए के टूरिस्ट कार्ड से दिन भर घूम सकेंगे। सरकार ने मांगी माने, महापंचायत स्थगित कर दी गई है। आज किसानों की केंद्र के साथ बैठक। 23 से धरने पर बैठे किसान भी उठे। तो किसान जो अपनी मांगों को लेकर जो है वहां धरने पर बैठे थे, सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं। केंद्र सरकार से अब इनकी जो है बैठक होने जा रही है। 656 सेवाओं में समय पर काम नहीं तो अधिकारियों के वेतन से कटता है जुर्माना। 98% जो है शिकायतों का निपटारा कर लिया गया है। स्थायी सरकार से ही आर्थिक विकास संभव। मोदी 2047 तक भारत होगा विकसित राष्ट्र। सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार को नहीं होगी जगह। समन्वयक कोऑर्डिनेटर के सामने कांग्रेस की गुटबाजी फिर आई सामने। बुलानी पड़ी पुलिस। श्रुति चौधरी समर्थक और राव दान सिंह समर्थक हूं मैं, आपस में जो है बड़ा होल्ला हुआ। स्मृति समर्थक बोले, श्रुति समर्थक बोले कांग्रेसियों ने ही हराने का काम किया। कांग्रेस कार्यकर्ता बोले प्रधान ऐसा हो जिसकी सब सुने, एरा गेरा प्रधान बनाए तो हम नहीं मानेंगे। भारत के खिलाफ पहली बार उतरेगा नेपाल, मुकाबले पर बारिश का साया। आज खेले जाने वाले मैच में बुमराह नहीं होंगे उपलब्ध, शीर्ष क्रम से बेहतर की उम्मीद। तो ये आज की बड़ी बड़ी अपडेटें थी जो विस्तार पूर्वक हमने आपको देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।